श्री गणेशाय नमः। श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वो मुझसे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं कैसे एकादशी वाले दिन उपवास रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया मुझे बताइए कि मैं इस व्रत को कैसे करूँ। क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं यह व्रत कर सकता हूँ? पांडुपुत्र भीम की ये बात सुनकर मुनि वेदव्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित भी रहना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला कि सिर्फ एक समय का भोजन करके तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिससे करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। ये सुन व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत किया करो। स्नान आचमन को छोड़कर पानी का ग्रहण नहीं करना। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए एकादशियों के वाले दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाले पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करो। साथ ही गौ का दान करना भी उत्तम माना गया है। महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह सुबह होते ही मूर्छित हो गए। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगाजल तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं तभी भीम पाप मुक्त हो गए। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः।